अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हो गया अर्शी? ये बाबा है तुम्हारे? लगता है कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है। ये देखो, मैं तुम्हारे फॉर्म्स ले आया और मैं चाहता हूं कि तुम फिजिक्स में एमएससी करो। आपकी ही ख्वाहिश थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं? हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम एमएससी करके लेक्चरर बनो। आपको मेरे मेडिकल से इतना एतराज क्यों हो गया है? मेडिकल एक टफ फील्ड है। तुम पर तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कभी उनकी एजुकेशन के बारे में भी सोच लिया करो। बाप हूं तुम्हारा, कभी मेरा ख्याल कर लो। अखराजात कहां से कहां पहुंच गए। मैं कल को बहुत बड़ी डॉक्टर बनने के बाद आपका बाजू भी बन सकती हूँ। अच्छा बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म्स पकड़ो और अगर किसी सब्जेक्ट में अप्लाई करने का मूड हो तो मुझे बता देना। क्या हो गया आपको? नरमी से भी तो बात की जा सकती थी उससे। अगर मेरी सगी औलाद होती तो कभी इतनी बहस ना करती, फौरन मेरी बात मान लेती। For God's sake, एहसन, हद होती है। हर बात में एक ही ताना, सगी औलाद सगी औलाद। क्या करते हैं यार आप भी? हमारी सदर बाजार में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है। अल्लाह बख्शे फरहान के दादा को, जाते जाते हमें किसी का मोहताज करके नहीं गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहन जी, आप ये बताएं कि आपके लिए और चाय मंगवाऊं? हाँ हाँ, दूसरा कप तो जरूर पीऊंगी। बहुत अच्छी चाय बनाई है। और मेरे ससुर की 6 भैंसी थी, 4 मेरे नाम कर दी थी। बस सारा वक्त दूध पीती रहती थी और बलाई खाती रहती थी। इसीलिए मेरी औलादें इतनी गोरी चिट्टी हैं और मैं भी इतनी गोरी चिट्टी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो नजर आ ही रहा है। बेटी जाओ, अंबर से कहो कि एक चाय बना कर ला। जी। वैसे माशाल्लाह आपकी बेटियां सारी प्यारी हैं, लेकिन हमारे फरहान का दिल ना अंबर पे आ गया। अंबर को कहाँ देखा? अंकल वो मैं और अंबर इन्हीं की दुकान से तो कपड़ा खरीदने जाते हैं। शुक्र है आपा, आपका रिश्ता तो आया। तो क्या मैंने बूढ़ा होके मर जाना था इस घर में? आसार तो ऐसे ही थे। बहुत कैंची की तरह जबान चलती, काट दूंगी मैं। नहीं नहीं आपा, मजाक कर रही हूँ मैं। आपकी शादी के तो बहुत अरमान है मुझे, और इतने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आने वाली है। आप देखना, आपकी शादी पे ना मैं अच्छा सा लहंगा बनवाऊंगी और मेहंदी पे खूब डांस करूंगी, अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। बस एक कप और चाय बनवाऊंगी। मैंने तो सबके लिए चाय बनाई थी। हाँ, लेकिन आंटी एक और कप मांग रही हैं। आपा, आपकी होने वाली सासू माँ को चाय बहुत पसंद है। आप ना शादी के बाद उन्हें थर्मोस भर भर के चाय दीजिएगा। कौन सी शादी और कौन सी सासू माँ? अभी सिर्फ रिश्ता आया है, फजूल की बातें मत किया करो तुम। ये आप ही को क्या हो गया? इन्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी आप ही का रिश्ता नहीं आया ना, इसलिए इतना जल कुड़ रही है। ओफो आपा, क्यों जलने लगी वो आपसे? भाई आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और आदत की भी ज्यादा अच्छी है, और वैसे भी उनके लिए किसी दुकानदार का रिश्ता थोड़ी आएगा। हैं? क्या? फरहान कोई मामूली दुकानदार नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है उसका, और शक्ल सूरत भी अच्छी है उसकी। आपको कैसे पता ये सब कुछ? आप उसे पहले से जानती थी? हाँ, वो अम्मा और मैं जाते ना उसकी दुकान पे कपड़े लेने के लिए, इसलिए पता है हमें। ओह अच्छा, तो आप लोग पहले से जानते हैं ना? अच्छा, ज्यादा मत बोलो। सर मैं सुनूं तो सही, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ठीक से सुनना। सुन रही हूँ ना। अम्मा ने हाँ बोला। वैसे आपा,
लड़का देखने में इतना बुरा भी नहीं है। हाँ तो मैंने कौन सा कहा है कि बुरा है, बस मारे ही जलती है बस। बेटा आपके वालिद साहब तशरीफ नहीं लाए? दरअसल अंकल दुकान पे कुछ काम था, इस वजह से वो नहीं आ सके। भाभी इधर आइए ना, मेरे पास बैठिए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाई साहब हाँ कर दें, मैं तो अपनी बहू को अंगूठी पहना के जाऊंगी। मुझे बहुत अरमान है अपने इकलौते बेटे की शादी का। देखिए मुझे आपके अरमानों की बहुत कदर है बहन जी, लेकिन हम बेटी वाले हैं, हथेली पे सरसों नहीं जमा सकते। मैं जरा अपने खानदान के बड़ों से सलाह मशवरा कर लूं। ठीक है अंकल, आपका हक है, आप सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, आजकल भला कौन किसकी बात में पड़ता है। अपने घर के फैसले खुद ही करने चाहिए, अब जमाना बदल चुका है। क्यों बहन जी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं बहन आप। मैं जांच पड़ताल किए बगैर, सलाह मशवरा किए बगैर हरगिज हाँ नहीं करूंगा। बेटियों के मामलात यूं आंख बंद करके फटाफट नहीं किए जाते। लेकिन भाई साहब जल्दी से हाँ में जवाब दीजिएगा। अच्छे की उम्मीद रखें बहन जी। अब भाभी मुझे घर दिखाइए ना। हाँ हाँ जाओ, ले जाओ बहन को, दिखाओ घर। अरे बहन आप चाय तो ले। हाँ मैं भी बात बेटा तुम भी कुछ और लो। जी जी। ये अम्मा और मेरा कमरा है, बहुत प्यारा सजाया है आप लोगों ने। अच्छा वैसे मैं आपको अलग से इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे आपको भाई की एक अमानत देनी थी। भाई ने कहा था, बार बार कह रहे थे कि आपके हाथ में पकड़ा के आऊं आपको। ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे खोलने की इजाजत नहीं है, बस आप देख लीजिएगा जब मैं चली जाऊं उसके बाद। शुक्रिया। अब आए ना, मैं आपको घर दिखाऊं जरूर। अब्बा ये लीजिए। लाओ बेटा। ये बताओ तुम्हें ये लोग कैसे लगे? कौन लोग? अरे यही जो अंबर का रिश्ता लेकर आए थे। क्या बताऊं अब्बा, अम्मा और अंबर ने कितनी घटिया हरकत की है।